और इस बीच आपको बता दें, कल बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष और बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की 17 साल बाद वतन वापसी हुई। बांग्लादेश में उम्मीद की नई किरण जागी है। कल उन्होंने ढाका में एक रैली को संबोधित किया और अपनी योजना का खुलासा किया। আপনাদের সামনে আমি বলতে চাই, I have a plan for the people of my country, for my country. আজ এই পরিকল্পনা দেশের মানুষের স্বার্থে, দেশের উন্নয়নের জন্য, দেশের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তনের জন্য যদি সেই প্ল্যান, সেই কার্যক্রম, সেই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করতে হয়, প্রিয় ভাই বোনেরা, এই জনসমুদ্রে যত মানুষ উপস্থিত আছেন, এই সারা বাংলাদেশে গণতন্ত্রের শক্তি যত মানুষ উপস্থিত আছেন, প্রত্যেকটি মানুষের সহযোগিতা আমার লাগবে। वहीं आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा बांग्लादेश से पल पल का घटनाक्रम आप तक पहुंचा रहे हैं। तारिक रहमान से बांग्लादेश को कितनी उम्मीदें हैं, बांग्लादेश में आने वाले दिन कैसे होंगे, देखिए उनकी ये रिपोर्ट। हिंसा, तनाव और राजनीतिक अस्थिरता के बीच तारिक रहमान की वतन वापसी हुई है। 17 सालों बाद उन्होंने अपनी वतन की जमीन पर कदम रखा। बीती रात अपनी मां से मिले और अगले 24 घंटों में वो बांग्लादेश के वोटर बन जाएंगे और उसी के बाद बोगरा सीट से उनका नामांकन होगा। कई सारी चुनौतियां तारिक रहमान का इंतजार कर रही हैं। आज इन सड़कों पर एक बार फिर शांति दिखाई दे रही है। बांग्लादेश में बीते 24 घंटों में हिंसा की कोई वारदात नहीं हुई है, लेकिन इन सब के बीच अब लोगों की उम्मीदें बीएनपी पर है। वो इसलिए क्योंकि सबसे बड़ा राजनीतिक दल वही है। आवामी जीत पर प्रतिबंध है, तो आखिर चुनाव लड़ने का जो सबसे बड़ा रास्ता है वो सिर्फ बड़ा स्टेक होल्डर के तौर पर बीएनपी और तारिक रहमान है। लाखों की भीड़ ने उन्हें यह संकेत दे दिया है कि बांग्लादेश को एक बार फिर एक लोकतांत्रिक सरकार चाहिए और इसीलिए इस समय तारिक रहमान सबसे बड़ा चेहरा है। इन राजनीतिक अस्थिरताओं के बीच जब तारिक रहमान अपना चुनाव प्रचार शुरू करेंगे, तब ये देखना होगा कि उनके मुद्दे क्या होंगे। उन मुद्दों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा कितनी होगी, घर के मसले कैसे सुलझाएंगे और उसके साथ अपने पड़ोसी देश यानी भारत बांग्लादेश के रिश्तों को लेकर के आखिर उनकी नीति, नियति, विजन क्या है। फिलहाल बांग्लादेश ग्राउंड जीरो से इस अपनी आखिरी रिपोर्ट को लेकर के मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।